अचानक मनाते गोली गोली के हाथ में क्या गया बेटे अरे गोली ये गोली सारे बेटे अरे तुम्हारे इस वीर सपूत की हमारी उतार राष्ट्र सम्मान से इसे फांसी चढ़ा देने में सारे आप देख रहे हैं केवल सच। मां शारदेय मंच के तरफ से कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर सैनिक सम्मान एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम के साथ नाटक प्रस्तुत की गई। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर गुमला, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग संग रांची से भी पहुंचे जवानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक, आर्मी से राष्ट्रपति के ड्यूटी में भी रहा और आने के बाद कोल इंडिया से रिटायर किया 19 में और मैं इस सभा में इसमें आया हूँ। अभी भी मेरे दिल में इस सब बात को देखकर, कविता सबको सुनकर एक ऐसा जोश पैदा होता है कि अभी भी बॉर्डर में जाने बोले तो हम जाने को तैयार हैं। हमारा प्राण वहाँ निछावर हो, उसमें हमको खुशी हो। और हमारे जितने भी भाई यहाँ भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी में जोश भरा हुआ है। आज भी जब भी प्रशासन का हो, देश की बात हो, हम सब तैयार रहते हैं। और हमारे जो शहीद भाई हुए हैं उनको सत सत नमन करते हुए हम लोग कुछ प्रोग्राम को हमारे भाई लोग संस्था के द्वारा जो कर रहे हैं उसके लिए एक जोश पैदा करना है और एक सांत्वना देना है परिवार को कि ये बहुत बड़ा धर्म का काम है, माँ के भक्ति का काम है और इसके लिए हम सब तैयार रहेंगे, हमेशा तैयार हैं। गोपाल कृष्ण झा, अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट में और ये मेरा सौभाग्य है कि लगातार तीसरे वर्ष मां शारदेय मंच के द्वारा मैं आमंत्रित किया गया हूँ और आज बहुत खुशी का दिन है कि कारगिल विजय दिवस का 25वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं और इसका पूरा श्रेय मां शारदेय मंच की संयोजिका नीतू सिन्हा जी को जाता है और समीर जी को। और इस शुभ अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल दिवस का 25 साल पूरा हो गया, वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हम पहले उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जिनके वजह से आज हम लोग अपने देश में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। और मां शारदेय मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम उनको भी बधाई देते हैं। इस तरह का सामाजिक सोच और अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भावना रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी अवसर पर हम लोग यहाँ शरीक हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए वीर शहीदों को, उसके निमित्त यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। क्या विचार है आपकी? देखिए, सौभाग्यशाली हैं हम जो ऐसे सकारात्मक कार्यक्रमों में शामिल होने का हम लोगों को मां शारदेय मंच द्वारा आमंत्रित किया गया और एक भाव आ जाता है। देश प्रेम की भावना तो ऐसे अमूमन सभी लोगों में होती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में निश्चित रूप से एक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं और एक सीख देने की भावना मिलती है दूसरे लोगों को, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से कवि के माध्यम से कवि कुछ कहना चाहते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बहुत चीज सीखने का मौका मिलता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कार्यक्रम पहली बार इन लोग कर रहे हैं। सालों साल से मां शारदेय मंच इस कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, सबको सम्मान देने का काम करते हैं और सैनिक के जो यहाँ आए हुए हैं उनके सम्मान में ये कार्यक्रम है, तो इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज देश प्रेम सबसे बढ़कर है। मुकेश कुमार। मां शारदेय मंच कार्यक्रम आप कर रहे हैं शहीदों के नाम पर, किस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं? उद्देश्य बस इतना है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है कि जो हमारे सरहद पे लड़ रहे हैं जवान, उनके लिए कुछ हम लोग भी करें। उन्होंने अपनी आहुति दी, लड़े, शहीद हुए, कई वीरांगनाएं भी आई हैं हमारे कार्यक्रम में, तो वो शहीद हुए हैं, तो उनका सम्मान कम से कम हम अपने मंच के तरफ से करें और उनको उसी सम्मान के द्वारा हम लोग उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनके इस जो हम लोग जीते हैं, कारगिल में जो जीते हैं उसकी खुशी भी मना रहे हैं।
अपने हजारीबाग से आए हैं, जमशेदपुर से आए हैं, रांची के हैं, गुमला के हैं, बोकारो से हैं। आगे आपकी क्या सोच है? इस कार्यक्रम को कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं? ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, 5 सालों से चल रहा है ये कार्यक्रम और आगे भी ये चलता रहेगा। और इसके साथ हम लोग काफी सैनिक जो कारगिल या कहीं पे युद्ध करते हैं तो बच्चों द्वारा JFTA एक नाटक की एकेडमी है, वहाँ के बच्चे उस युद्ध को कैसे करते हैं उसको यहाँ दर्शाएंगे अपने मंच के तरफ से। लोगों को प्रेरणा मिलेगा, लोग देखेंगे, समझेंगे, सराहेंगे और उनके अंदर देश भावना की ये आए, ज्वाला फूटे, इसके लिए भी ये काम की जा रही है। नीतू सिन्हा एक उभर कर आई हुई है चेहरा, देश को देखा जा रहा है कि मतलब समाज को लेकर के बहुत कुछ कर रही है। आगे आप कहाँ तक और कितना कितना काम किस तरह का करना चाह रहे हैं आप? जैसे आप स्कूलों में भी देखा जा रहा है, अनाथ आश्रमों में भी कुछ काम कर रहे हैं और मतलब ये इतना बड़ा कार्यक्रम रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे क्या सोच है आप? देखिए, मैं समाज सेवी हूँ, साहित्यकार हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, गुथती हूँ। मन में बहुत सारी मंथन, बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर मेरा ये कहना है कि हम कलम भी तभी चलता है अच्छा जब आपका दिल और दिमाग सही होता है। इतना कुछ हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास हो रहा है, इसको अगर हम अनदेखा करके सिर्फ अच्छा होगा कि किसी पे थोप दे तो ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सब का भी काम है कि हम सब अपना दायित्व निभाएं, हम सब देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, क्योंकि पहले राष्ट्र हित है, देश हित है, फिर हमारा समाज है, परिवार है, फिर हम हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि पहले हम समाज के लिए और समाज से जुड़ा देश तो है। आपका साथ देने के लिए कौन कौन है साथ में? मेरे हस्बैंड हैं समीर सिन्हा जी, जो मंच के कर्ता धर्ता ही मैं मानती हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े आयोजन में जो उनका सहयोग मिलता है, हर तरीके से उनका सहयोग है। और साथ में मां शारदे मंच के सदस्यगण हैं जो कार्यकारिणी में हैं, अरुण शर्मा जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे विवेक अखौड़ी जी हैं, बहुत सारे सुजीत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रज्ञाकांत पाठक जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मंच से और निरंतर मेरे कार्य के साथ वो भी कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। हमें ये सब ना सोचना चाहिए। अरे हम तो देश के सीमाओं के प्रहरी हैं, देश की आजादी और अखंडता के रक्षक हैं। अब देश में क्या चल रहा है, क्या ना चल रहा है, इसकी चिंता छोड़, हमें देश की रक्षा के लिए कठिन और दुर्गम सीमाओं के बचने पाड़ा में डटे रहना चाहिए। अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे रहना चाहिए। और ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई ड्यूटी नहीं जो अपने पावर पॉलिटिक्स के लिए देश को तोड़े जा, देश की डेमोक्रेसी की जड़ें काटे जा। What happened to you, man? मैं ठीक हूँ सा यार, मैं ठीक हूँ सा। सादा अपना छोटा बड़ा पंजाब विच पड़ोसी दुश्मन के इशारे पे चल रही सत्ता की राजनीति का काम किया थी। पड़ोसी देश में आतंकवाद के लिए चला गया थी। दुश्मन आगू पंजाब को तोड़ा पाते उन्हें उनका साथियां नहीं जीता हथियार जीता दे पहले जीता यार। पंजाब ना छोटा बड़ा पंजाब लौट के आतंकवाद फैलाया थी। आसमान टूटा कमजोर लहू आए यार। अब लोग पुलिस के हाथ में मारा गया थी। मैं सच कहता हूँ, साडा अपना छोटा बड़ा गद्दार सी, किसी दुश्मन आगे नहीं, वो मारा गया, वो कुत्ता मारा गया, लेकिन साडा से सारा वो, लेकिन सारा अपनी बच्चे,
देश की आजादी और अखंडता की इस बलिवेदी पर शहीद हो यार। भारत माँ के इस वीर सपूत की हम आरती उतार राष्ट्र सम्मान से इसे फौज की सेवा में देंगे।